दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना की, और एक घटना जो हमें बताती है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो स्कूल की एग्ज़ाम हो, या फिर वो बिजनेस का प्रेशर हो, या फिर फैमिली के अंदर चल रहा कोई और डिस्कशन हो, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगा जो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सीए इज़ नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ। आइए सबसे पहले इस घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो घटना है, ये घटना है मार्च 2015 की। जर्मन विंग्स एयरलाइंस नाम की एक एयरलाइंस है। ये एक प्लेन अपने सोर्स से टेक ऑफ करता है बार्सिलोना से। स्पेन के बार्सिलोना से 24 मार्च 2015 को सुबह 9:30-10 बजे ये प्लेन टेक ऑफ करता है। इट्स अ नॉर्मल फ्लाइट। 150 पैसेंजर्स उसमें बैठे हैं और 6 कैबिन क्रू मेंबर्स हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं और फिर जेंट्स हैं। 156 पैसेंजर्स को कैरी करा ये प्लेन। अपने टेक ऑफ करने के बाद नॉर्मल रूटीन की तरह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला था 1.5 से 2 घंटे के बाद। लेकिन टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ एबनॉर्मेलिटी नोटिस करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि ये फ्लाइट धीरे धीरे अपना लेवल गिरा रही है, डिसेंट हो रही है। 34,000 की फीट से फ्लाइट धीरे धीरे 32,000, 30,000 और फिर एब्सोल्युटली जीरो पे आती है। और कुछ समय बाद, लगभग 40 मिनट बाद, ये फ्लाइट रडार से गायब हो जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत कोशिश करता है फ्लाइट के को पायलट से और पायलट से संपर्क करने की, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पाता है। और फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये जो फ्लाइट है ये फ्रेंच एल्प्स माउंटेन्स में जाकर टकरा गई है। और इतना ही नहीं, फ्रेंच एल्प्स माउंटेन में तकरीबन 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये फ्लाइट टकराई तो इस फ्लाइट के चीथड़े उड़ गए। एक भी सर्वाइवर नहीं बचा। और फ्लाइट से उड़ने वाली जो डेब्रीज थी वो तकरीबन 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली। There was not even a single survivor। आप यहां पर सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई प्लेन एक पहाड़ से टकराएगा तो उसका इफेक्ट कितना बड़ा होगा। कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस यहां पर आप लोगों के सामने। इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि फ्लाइट के जो को पायलट थे एंड्रयूज, वो को पायलट ने ये एक सुसाइडल मिशन किया था। लोग काफी गेसिंग लगा रहे थे कि क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक है या किसी और तरीके की घटना है, क्या है ये एग्जैक्टली। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद फ्लाइट के जो पायलट है वो वॉशरूम यूज करने के लिए गए थे। और जब वो वॉशरूम यूज करने के लिए गए तो को पायलट ने अंदर से कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दिया। उनके वापस आने पर उन्होंने को पायलट ने दरवाजा नहीं खोला और को पायलट ने इस फ्लाइट को डेलिबरेटली, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा निकला, डेलिबरेटली जाकर इसे बम्प कर दिया टू द फ्रेंच एल्प्स माउंटेन। माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत बड़ा ये एक पॉइंट बन गया कि आखिर ऐसा क्यों किया। जब परिवार वालों से बात की, उनके सराउंडिंग्स चेक किए तो को पायलट की लाइफ में कोई परेशानी नहीं चल रही थी। लेकिन घर पे जाकर जब कुछ रिकॉर्ड्स देखे तब पता चला कि को पायलट जो है वो सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहे थे। इनफैक्ट वो एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रहे थे। कई बार डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि ही इज नॉट फिट टू फ्लाई, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो फ्लाई कर रहे थे। अब किसी की जिंदगी में क्या परेशानी चल रही है और उनके मन में क्या तनाव चल रहा है, ये कहीं दिखाई नहीं देता। एक इंसान का डिप्रेशन, एक इंसान की मेंटल हेल्थ सही ना होना और उसका इफेक्ट कितना कैटास्ट्रोफिक हुआ। 156 लोगों की जान ले ली। अब तक के इतिहास का, ये एविएशन के इतिहास का सबसे कैटास्ट्रोफिक इंस्टेंस था। 2017 में 2 साल बाद उनके फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन के इस रिपोर्ट्स को नकारा और कहा कि नहीं, उनके बेटे ने जानबूझ के ये क्रैश नहीं किया है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से ये क्रैश का the only reason is suicidal crash done by the co-pilot of the flight। दोस्तों मैं यहाँ पर इस घटना के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री में ये परिवर्तन आया कि अब हर एक पायलट की, हर एक फ्लाइंग स्टाफ की पर्सनल लाइफ को भी इन्वेस्टिगेट किया गया। और ये बात बहुत लॉजिकल है। अगर मैं सुबह खराब मूड से अपने काम पे जा रहा हूँ तो मैं वही बैड मूड अपने काम पे भी कैरी करने वाला हूँ और उसका इफेक्ट मेरे काम पे आने वाला है। चाहे वो एक ऑटो चलाने वाला हो, चाहे वो एक बस चलाने वाला हो, या फिर वो एक प्लेन उड़ाने वाला हो, या फिर आप और मैं ही क्यों ना। मैं एक टीचर हूँ,
अगर मैं एक बैड मूड से क्लास लूंगा तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं उस दिन क्लास में बच्चों के ऊपर किसी भी चीज पे चिढ़ जाऊंगा, किसी भी बात पे चिढ़ जाऊंगा और उन्हें शायद बुरा भला कह दूंगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट कैटास्ट्रोफिक होगा, मैं किसी का दिल दुखा बैठूंगा। मैं आप लोगों को यहां पर आज इस वीडियो मैसेज के थ्रू बस एक चीज कहना चाहता हूं। हम सब लोग अभी इस एंजाइटी में है कि रिजल्ट आएगा, और ये डर बना है कि रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा। वी रियली डोंट नो। पर हमें ये पता है कि यार जो भी रिजल्ट आएगा हमें उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है। हमें हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर 1% भी चांस है ना कि मैं क्लियर हो जाऊंगा इस अटेम्प्ट में, नहीं अगले अटेम्प्ट में, तो मैं उस 1% के लिए भी मेहनत करूंगा। लेकिन वो मेहनत मैं तब कर पाऊंगा, अपना बेस्ट मैं तब दे पाऊंगा जब मेरी मेंटल हेल्थ सही है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है ना तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी वो बहुत अफेक्ट करेगी। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप सीए के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये जो वीडियो है, ये जो मैसेज है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए, ये हर एक वर्किंग पर्सन के लिए, हर एक पेरेंट के लिए, हर एक इंसान के लिए जिसका कभी ना कभी बैड मूड रहा होगा। आप ये समझिएगा कि शायद ये पल निकल जाएगा, ये क्षण निकल जाएगा जिस कारण की वजह से आपका मूड खराब है, घर से कोई झगड़ा हुआ है, कोई तनाव हुआ, और वो तनाव के साथ आप अपने घर से निकले काम करने के लिए, तो शायद कुछ दिनों बाद ये तनाव सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस बैड मूड के वजह से कोई हानि हो गई, कोई क्षति हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो वो दुर्घटना की चोट हमेशा आपके जहन में बनी रहेगी, जैसे कि ये जर्मन विंग की फ्लाइट 9525 का केस हुआ। जिस भी कारण के वजह से को पायलट तनाव में था, उसने एक गलत डिसीजन लिया, आज उसकी सजा 156 परिवारों को भुगतनी पड़ रही है। हमें हमारी जिंदगी में हमारे फेलियर्स को भी उतनी ही होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए जितनी होल हार्टेडली हम हमारे सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता है, द रियलिटी ऑफ द लाइफ इज एक्सेप्टिंग योर रिजल्ट। इट्स मोर देन एक्सेप्टिंग सक्सेस और फेलियर, इट्स एक्सेप्टिंग योर रिजल्ट। मेरा क्या रिजल्ट है और मैं उसे कितनी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आई एम द मेकर एंड टेकर ऑफ माई ओन लाइफ। एग्जाम में पेपर्स देते समय आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? रिजल्ट का। लेट मी टेल यू, आपसे बेहतर आपका रिजल्ट किसी को नहीं पता। आज भी अगर आप चाहें तो आपको आपका रिजल्ट पता है, किन आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पेपर्स आपने लिखे, पेपर से पहले मेहनत आपने की। यू हैव एन आइडिया। तो अगर आपको लग रहा है, आप प्रिपेयर्ड है कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, खुद को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड कीजिए। खुद को ये समझाइए, खुद को ये मनाइए कि ठीक है, जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं देख लूँगा, मैं इस रिजल्ट को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा, अगली एग्जाम की तैयारी करूँगा। जिंदगी में किसकी एग्जाम नहीं होती है? हर एक इंसान जो इस धरती पे जी रहा है वो अपनी एक एग्जाम दे रहा है। किसी की परीक्षा होती है उसकी उस दिन की भूख से। एक गरीब इंसान जब सुबह घर से निकलता है, मजदूर घर से निकलता है मेहनत करने के लिए, तो उसे नहीं पता कि शाम तक क्या वो खुद का और अपने परिवार का पेट भर पाएगा। ये हमारी एग्जाम से कई बड़ी एग्जाम होती है। कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, उसे नहीं पता कि ये परीक्षा कितने दिन चलेगी और क्या वो इस परीक्षा के बाद जिंदा रह पाएगा या नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, सीए की एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम है। सीए का कोर्स एक कोर्स, और ये आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। सीए इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ। जस्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि जान है तो जहान है। और मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। जो भी आपका रिजल्ट हो, जैसे भी आपका रिजल्ट हो, ट्रस्ट मी, आपके अंशुल भैया आपके साथ खड़े थे, एक एक स्टूडेंट के साथ, पहले, अभी, आगे, नाउ एंड फॉरएवर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं उन लोगों के साथ सर्टेनली खड़ा हूं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन मैं, क्षमा कर दीजिएगा, मैं यहां से कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों के साथ ज्यादा खड़ा हूं, उन लोगों को ज्यादा समय दूंगा, उन लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल रहूंगा जिनका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि उनको शायद मेरी जरूरत साथ में मेहनत करेंगे, फोड़ के आएंगे अगली एग्जाम। बस अपना ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का, whatever it takes to make your mental health good.
just do it. You like to watch web series? Go for it. You like to listen songs? Go for it. You like to play sports? Go for it. जिमिंग करना पसंद है? Go for it. किसी से बात करना पसंद है? Go for it. मुझसे बात करना पसंद है, मुझसे बात करना चाहते हो, मैसेज में ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपसे बात करूंगा, एक एक बच्चे से बात करूंगा। लेकिन एक ही चीज कहूँ भाई, हारना कबूल, टूटना कबूल, क्योंकि अगर हम टूटे नहीं ना तो आज नहीं तो कल हम जीत जरूर जीत।